सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, मार्केट में छोटी-सी हमको उतार-चढ़ाव अभी देखने को मिल रही है, 5-10 हज़ार डॉलर के आसपास उतार-चढ़ाव। कल ऑलमोस्ट मार्केट फिर से $94,000 के आसपास आती हुई हमको दिखी, ठीक है? ये जो ब्लू लाइन आप देख पा रहे हैं, ये 30 मूविंग एवरेज है, ठीक है? तो जब मार्केट बार-बार इस ब्लू मूविंग एवरेज को टच कर रही है और ऊपर की तरफ हमको जाते हुए दिख रही है। देखो, मुझे लगता है अगर या इसके नीचे थोड़ी-सी अगर एक क्लोजिंग हमको देखने को मिलती है, नीचे की तरफ ब्लू लाइन के नीचे 30 मूविंग एवरेज के नीचे, तो मेबी थोड़ा-सा हमको मार्केट नीचे की तरफ थोड़ा-सा गिरता हुआ दिख सकता है, ठीक है? और वैसे भी दोस्तों, मार्केट क्या है ना, ये जो पूरा वीक है ना, ये जो पूरा महीना है, आप समझ लीजिए पूरा जो महीना है, थोड़ा-सा मार्केट में उतार-चढ़ाव रहती है, थोड़ा-सा नीचे की तरफ रहता है और वैसे भी हमने 1 लाख का एक बड़ा जो मूवमेंट हम दे चुके हैं, ठीक है? इतनी बड़ी मूवमेंट हम कर चुके हैं, तो 2-4 $5,000 गिरना कोई ये बड़ी बात नहीं है इस समय, ठीक है? तो जो लाइन्स मैं हर बार आपको ये लाइन दिखाता हूँ कि जो भी हमने डाल रखे हैं, ठीक है? एक जो बड़ा सपोर्ट है दोस्तों, जिस चीज़ को मैं हमेशा मान के चल रहा हूँ कि एक बड़ी गिरावट अगर होती है तो $88,000 के आसपास हमको एक सपोर्ट मिलना चाहिए और मैं भी इस लेवल के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ तक गिरती है, ठीक है? यहाँ तक अगर गिरती है, तो डेफ़िनेटली हम एक बार यहाँ पे कुछ बाइंग का प्लान करेंगे, फ्यूचर में ट्रेड लेने का प्लान करेंगे, ठीक है? एक स्विंग करेंगे और उस चीज़ के लिए हम बैठे हैं। बाकी अगर मार्केट यहाँ ऐसी ही रहती है और अपसाइड की तरफ ही जाती है, तो वो भी अच्छा है। दोस्तों, देखिए, एक चीज़ है ना, उम, बिटकॉइन में एलोकेशन रखने का बड़ा एलोकेशन रखने का फ़ायदा क्या है? देखिए, आप सोलाना को देख लीजिए, ठीक है? आप लिंक को देख लीजिए, कितनी बुरी तरीके से गिरी हुई है। आप जुपिटर को देख लीजिए, जुपिटर ऑलमोस्ट जो हमने कॉल आपको दिया था, वो ऑलमोस्ट हमारे लेवल से लगभग 2-3% के लेवल से वो छूट गया और दोबारा हमारे बाइंग रेंज के आसपास आ गया है। हालाँकि हम अभी नहीं ले रहे हैं, जो पड़ा हुआ हमने बाय किया था, वो अभी भी उसको होल्ड कर रहे हैं। और इथेरियम को देख लीजिए, इथेरियम जो सपोर्ट हमने आपको दिखाया था, फिलहाल अभी उसी के नीचे, इस ट्रेंड लाइन के नीचे वो आता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, एक चीज़ है, अगर मार्केट में गिरावट होती है तो मैं इथेरियम के लिए आपको एक बात फिर से कह दूं, इथेरियम अगर आपको 3200, 3100, 3200 के आसपास दिखती है, तो दोबारा मेरे हिसाब से मैं बाय करना चाहूँगा और यहाँ पे मैं दोबारा एंट्री बनाऊंगा अपना, ठीक है? और बिटकॉइन फिलहाल एक बैच के अंदर भी घूम रहा है, एक जो राइजिंग बैच हम कहते हैं, उसको बियरिश भी माना जाता है। तो अगर यहाँ से थोड़ी बहुत गिरावट भी होती है तो देखते हैं, ठीक है? 5-10 हज़ार डॉलर से मेरे हिसाब से ज़्यादा गिरावट नहीं होनी चाहिए और 88,000 का जो $88,000 का एक बड़ा सपोर्ट हमको यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। और जो इथेरियम की डोमिनेंस है, इथेरियम की डोमिनेंस देखिए, फिलहाल हमको उसी एरिया में घूमते देख रहा है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस हमको दोबारा पीक करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो देखिए, ये जिस तरीके से ये जो राइजिंग बैच था उसके बाहर ये निकल के आ गया था और फिर से राइजिंग बैच के अंदर ही ये फिर से दोबारा जा रहा है, तो मे बी हम एक बार यहाँ तक जा सकते हैं लगभग, ठीक है? उसके बाद में भी हो सकता है कि ये थोड़ा-सा रुकता हुआ दिखे। तो जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ने का मतलब है कि देखिए, ऑल्ट कॉइन बहुत बुरी तरीके से गिर रहे हैं। अगर आप में मैं दिखाऊँ तो जुपिटर को देखिए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो अपने लेवल से ऑलमोस्ट कल 34-35% की गिरावट दिखा दिया उसने, ठीक है? और लिंक में को अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो लिंक ने भी ऑलमोस्ट अपने लेवल से 27-28% के आसपास की गिरावट दिखाई है, ठीक है? सोलाना ने भी ऑलमोस्ट कल 23% की अपने ऑल टाइम हाई के पास से गिरावट उसने दिखाई है। एडीए एडी भी अपने लेवल से लगभग 30% गिरावट दिखा चुका है, ठीक है? एक्सआरपी भी ऑलमोस्ट $3 के आसपास से $2 के आसपास तक वो गिरा है। तो यही चीज़ है दोस्तों, देखिए, क्या होता है ना, अगर जब
ऑल्ट्स कॉइन चलते हैं तो बहुत चलते हैं। मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जो भी ऑल्ट्स कॉइन में आपने पैसे बना लिए 2x 3x जो भी अच्छे ऑल्ट्स कॉइन की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपने अच्छे पैसे बना लिए ऑल्ट्स कॉइन में, तो एक बार मैं कहता हूँ अगर आपके पैसे 2x 3x हो चुका है तो एक बार अपना इनिशियल अमाउंट जो होता है, जो भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर रखा है उसको निकाल लीजिए। क्योंकि देखो ऑल्ट्स कॉइन में हमेशा एक स्ट्रेटेजी वाइज काम करनी चाहिए, सही टाइम और सही एग्जिट का टाइम आपको पता होना चाहिए। फिर भी अगर आप एग्जिट नहीं करना चाहते तो उस कंडीशन में कि ये मैं आपको एक चीज़ सजेशन जो ज़रूर देता हूँ, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसा करता हूँ जब भी मैं नहीं निकलता हूँ किसी कॉइन से, मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ा पोटेंशियल मिल सकता है, तो 2x 3x जब भी उस चीज़ को होते हुए मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट मैं अपना जो इनिशियल अमाउंट होता है उसको निकाल लेता हूँ, ताकि कम से कम जो मेरा प्रॉफिट का पैसा है वो रिस्क पे हो जाता है तो वो जा सकती है। और दूसरा चीज़ होता है कि जब भी मुझे कोई ऑल्ट कॉइन में बड़ा प्रॉफिट मिलता है तो उस चीज़ को मैं पूरा सेल करके उसको या बिटकॉइन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी होती है कई बार जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसका फ़ायदा भी होता है। देखिए बिटकॉइन ऑलमोस्ट अभी अगर मैं देखूँ तो बिटकॉइन सिर्फ़ और सिर्फ़ कितनी गिरावट उसने अभी ऑल टाइम हाई से सिर्फ 10% की गिरावट दिखाई, और बड़े-बड़े जो ऑल्ट्स कॉइन है उसने 25%, 30%, 35% की गिरावट उन्होंने दिखा दी है, ठीक है? तो ये यही चीज़ें हैं जो बिटकॉइन और इथेरियम में सबसे बेहतरीन होती है। और सोलाना में जो आपने आपको एक बाइंग लेवल दिया था, एग्ज़ैक्ट हमारी बाइंग लेवल के आसपास लगभग 2 $205 के आसपास हमारी जो पहली बाइंग मैंने कही थी, ठीक है? यहाँ पे हो चुकी है। हालाँकि हम रिस्क बायर थे तो हम लोगों ने 230 के आसपास बाइंग की, और कल भी हमने फिर से लगभग 205 के आसपास बाइंग की, और मार्केट में अगर दोबारा गिरावट होती है तो 180 से $185 के आसपास एक री-एंट्री हम ज़रूर करेंगे, ठीक है? सोलाना का पोटेंशियल बहुत अच्छा है दोस्तों। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में हमको ये $300 के आसपास डेफ़िनेटली बहुत जल्दी देके जा सकता है, ठीक है? और कुछ जो न्यूज़ेस हैं, उस चीज़ के बारे में भी हम बात आपसे ज़रूर करेंगे। देखिए अच्छी बात ये है कि फ़ियर और ग्रीड का जो इंडेक्स है, फ़िलहाल थोड़ा-सा एक्सट्रीम ग्रीड से थोड़ा-सा हम ग्रीड में आ चुके हैं। ये कॉइन मार्केट कैप का फ़ियर एंड ग्रीड का इंडेक्स है। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीड के सिचुएशन में, तो ये थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ होते हुए हमको दिख रहा है, तो ये भी एक पॉज़िटिव चीज़ है हमारे लिए, ठीक है? बाकी ये जो चार्ट हम आपके लिए लेके आए हैं, ये हैं ये बहुत ख़ास चार्ट है। देखिए ये बेसिकली है क्या? ठीक है? तो एक बार हम इस चीज़ को बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एक बार आपको शो करेंगे। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ, तो देखिए ये ऑरेंज लाइन, अगर मैं आपको नीचे एक बार इसका देखिए, फ़िलहाल के टाइम में हम जो ये एक्युमुलेशन का टाइम होता है, ये जो रेनबो है, रेनबो में जिस तरीके से हम सर्कुलेट करते हैं, तो ये जो फ़िलहाल के टाइम में जो हम जिस एरिया पे है, वो एक्युमुलेशन की फ़ेज़ में है इस चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो मुझे जो लगता है कि इस बार बुल का इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम कितना जा सकते हैं, तो मुझे लगता है देखिए कई बार ये हो चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑलमोस्ट हम रेड लाइन के बाहर जा चुके हैं, जो कि एक्सट्रीम अ ओवरवोट की सिचुएशन होती है, ठीक है? हम जितने भी आप देख रहे हो 2-3 जो बुल सीज़न है उसमें हम रेड के बाहर जा चुके हैं। जो लास्ट टाइम 2021 का जो बुल रन था, जब हमने लगभग 70,000 का ज़ोर पार किया था, तो तब ऑलमोस्ट हम एक जो ऑरेंज कलर का जो लाइन है, ठीक है? यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है फोमो फोमो का जो सिचुएशन है वो ऑरेंज लाइन पे हमको देखने को मिली। तो फिलहाल जो हम इस लाइन के अकॉर्डिंग, इस चार्ट के अकॉर्डिंग जो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, फिलहाल इस चार्ट के अकॉर्डिंग हम एक्युमुलेशन फ़ेज़ में हैं, ठीक है? एक्युमुलेशन फ़ेज़ में हैं। तो मुझे ये लगता है कि कम से कम इस बार हम एक्सट्रीम फ़ियर में या उस ज़ोन में, तो मुझे नहीं लगता कि वो हम वहाँ पे जा सकते, पर मुझे लगता है अगर हम इस इस जो हल्की-सी सुनहरी जो लाइन हल्की सुनहरी जो ग्रीन लाइन हमको दिख रही है, ठीक है? ग्रीन लाइन के ऊपर वाली जो लाइन जहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हमको उसके अनुसार भी कम से कम 60-70 60 $1,60,000 के आसपास का एक लेवल देखने को मिल रहा है। और अगर हम पीले लाइन की तरफ देखें तो ऑलमोस्ट हमको $2,00,000 के आसपास का एक टारगेट देखने को मिल रहा है। तो मैं ऑलमोस्ट एक चीज़ है ना, मैं लगभग
पीले लाइन के आसपास का लेवल लगभग 1,80,000 डॉलर के आसपास का एक हायर लेवल में लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मे बी हम ये चीज़ इस चार्ट के अकॉर्डिंग ये देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप एक चाहो तो ये बिटकॉइन मैगजीन प्रो में जाके खुद भी ये चार्ट आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ जो न्यूज़ेस हैं उस चीज़ को थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। देखिए, कल भी जो वेल्स हैं, ठीक है, जो वेल्स है, जो ईटीएफ्स है, ईटीएफ्स ने कल भी बिटकॉइन 4,500 बिटकॉइन बाई किए, जिसने सिर्फ ब्लैक रॉक ने ही 3,000 बिटकॉइन बाई किए और फेडेलिटी ने 2,000 बिटकॉइन बाई किए। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं वो बिटकॉइंस कंटिन्यूस बाय कर रहे हैं और हम डर के मारे अपना बिटकॉइन सेल कर रहे हैं। मैं देखिए, वीक पीपल्स को हमेशा निकालता है, जो कमज़ोर हाथ होती है, जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं उनको निकालता है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा डिप में बाय करते हैं। ठीक है, हम आपसे वो माल खरीदते हैं, ठीक है, कम दामों में। तो मैं आपसे ये ज़रूर अनुरोध करूँगा कि देखिए, अगर आपका पर्सपेक्टिव लंबा है, कम से कम एक बुल सीज़न का है या कम से कम साल भर और भी आप इंतज़ार कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी रेंज हमको मिल सकता है। शांति से बैठिए, 2-4, 10,000, 15,000 डॉलर की बिटकॉइन में गिरावट होनी एक संभावी है, हमेशा हमको देखने को मिलती है, तो वो अभी भी हमको देखने को मिल रहा है, तो कोई घबराने वाली बात मेरे हिसाब से नहीं है। और वो ये चीज़ दिखा रही है कि ईटीएफ्स किस तरीके से लगातार, आप देख रही है किस तरीके से लगातार लगातार बाइंग हो रही है। तो कल भी लगभग $350 मिलियन की बिटकॉइन में बाइंग हुई है। ठीक है, और सॉरी, इथेरियम 4,500 बिटकॉइन, इथेरियम फिर भी कल बाई मतलब 4.5, लगभग $450 मिलियन की बिटकॉइन बाई की। और इथेरियम में भी कल 80,000 बिटकॉइन बाई किए हैं, जिसमें फिडेलिटी ने सिर्फ $200 मिलियन के बिटकॉइन बाई किए हैं। ठीक है, और अब देखिए, लगभग $300 मिलियन के इथेरियम भी बाय हो चुके हैं। तो ये पैसा रोटेट होना शुरू हो जाता है, जैसे ही बिटकॉइन के ईटीएफ्स में, बिटकॉइन में बहुत पैसा कमा लिया है, तो ईटीएफ्स का जो रुझान है अभी थोड़ा इथेरियम की तरफ घूम रहा है। तो यही सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही हमने आपको दोस्तों कहा था कि इथेरियम को मिस मत कीजिए। जब वो $3,000 के आसपास था, जब वो $2,400 के आसपास था, तब हमने आपसे ये बात कही थी कि इथेरियम को मिस मत कीजिए। इथेरियम का पोटेंशियल बहुत हैवी है और आने वाले टाइम में लोगों के सेंटिमेंट, लोगों के नैरेटिव्स चेंज होते हुए दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो रिपल है, ठीक है, जो एक्सआरपी है, उनका एक यूएसडी, उनका जो स्टेबल कॉइन है, RL USD करके एक स्टेबल कॉइन आ रहा है। ठीक है, तो रिपल के लिए अच्छी बात है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी के होल्डर्स ने कल फाइनली नो कर दिया है। ठीक है, नेगेटिव वोटिंग दी है, जो कि पहले से ही उन्होंने अपने होल्डर्स को बात वो बता चुके थे कि आप प्लीज़ बिटकॉइन को अपने बैलेंस शीट में ऐड करने के लिए नेगेटिव वोट कीजिएगा या उसके लिए राज़ी मत होइएगा। इस तरीके की वोटिंग हो रही, तो लोगों को कहीं ना कहीं पहले से ये पता थी कि ये होगी। फिर भी एक आशा में थी, एक क्योंकि एक बहुत बड़ा जाइंट है, अगर ये मार्केट में आता तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स और कितनी कंपनियां हैं जो इनको देखे देखे मार्केट में आती। हालांकि चलो, ये इन्होंने ये बेस ज़रूर कर दिया है, पर आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये ज़रूर आएंगे, क्योंकि मैं ये चीज़ें हैं जो बिटकॉइन अचीवर करके जो व्यक्ति हैं उन्होंने ये डाला है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ने कब कब नोका है, जब इंटरनेट आया था तब भी वो इंटरनेट के खिलाफ थे, उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ नहीं करी थी। फिर जब मोबाइल फ़ोन आया, जब छोटी मोबाइल फ़ोन आई, ठीक है, नॉर्मल फ़ोन, तब भी माइक्रोसॉफ्ट ने मोबाइल फ़ोन के खिलाफ थे, उन्होंने तब भी मना कर दिया था। और स्मार्टफ़ोन जब आई तब भी वो स्मार्टफ़ोन के खिलाफ थे। ठीक है, और ये इंटरनेट को भी इन्होंने अडॉप्ट किया बाद में, मोबाइल के भी साथ गए और स्मार्टफ़ोन के भी साथ गए और सोशल मीडिया के लिए भी वो खिलाफ थे। तो हर चीज़ के लिए जो नई टेक्नोलॉजी आई उस चीज़ के लिए उन्होंने मना कर दिया और बाद में उन्होंने फिर से उस चीज़ में एंट्री की। तो आज नहीं तो कल उनको ज़रूर इसमें आना है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है दोस्तों, और जो अर्जेंटीना में जो ब्लैक रॉक के जो स्पॉट ईटीएफ्स है, उसको वो अभी अर्जेंटीना के लोग भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे भी वो भी इस चीज़ को बाय कर सकते हैं। ठीक है, और मैराथन, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। ठीक है, जो मैराथन है, मैराथन मैराथन कंपनी, तो इन्होंने लगभग कल $1.1 बिलियन की बाइंग की है। आप समझ सकते हैं, ये कंपनी पहले से ही 30,000 बिटकॉइन होल्ड करती थी। ठीक है, और उस कंपनी ने लगभग 11,774 बिटकॉइन बाय कर लिए। मतलब अपने बाइंग का मतलब पोर्टफोलियो का जितना भी उनके पास होल्डिंग है, ठीक है, बिटकॉइन में, उस होल्डिंग को उन्होंने 25% बिटकॉइन एक ही सिंगल डे में उन्हें बाय किया है, वो भी
$96,000 के आसपास उन्होंने बाइंग की है, तो उनके पास अभी $4 बिलियन के आसपास की बिटकॉइन होल्ड है, जो कि 40,000 बिटकॉइन उनके पास अभी होल्ड है। तो ये बड़े-बड़े व्यक्ति, बड़े प्लेयर्स जो बाय कर रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं बाय कर रहे, बिल्कुल इनके पास कोई रीज़न, कोई कारण ज़रूर होगा, ठीक है? तो मैं यही चीज़ आपको कह रहा हूँ कि जिस तरीके से ब्लैक रॉक के ईटीएफ बाय कर रहे हैं लगातार, मैराथन बाय कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट बाय कर रहे हैं, ठीक है? तो इस समय वो टाइम नहीं है जब हमको डरना चाहिए, ठीक है? और जो एंथनी क्रेम्यूसी, सॉरी मैं इसको प्रोनाउंस शायद नहीं कर पा रहा हूँ, एंथनी आप मान लीजिए, ठीक है? उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये व्यक्ति हैं, तो वो कह रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर के इस समय तक, मतलब दिसंबर के आसपास तक बिटकॉइन में दोबारा चाइना की एंट्री हो सकती है। वो इस चीज़ को लीगल फिर से कर सकते हैं और माइनिंग भी वो लीगल कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं हम भी ये बात कर रहे हैं और इसकी इंडिकेशन मिल भी रही है, कोर्ट से भी ये बात हुई। तो डेफ़िनेटली ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि शायद कहीं न कहीं चाइना दोबारा इस चीज़ को लीगल करे और दोबारा एंट्री करे। तो ये जो एंथनी है स्क्रैम्यूसी है, उन्होंने ये प्रेडिक्शन अपनी दी है कि दोबारा चाइना ज़रूर इस समय तक 2025 के एंड तक, तो मे बी ये दोबारा लीगल कर सकते हैं और माइनिंग को भी लीगल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये नहीं जो और बिटकॉइन में जो डोनाल्ड ट्रम्प के जो बेटे हैं, ठीक है? एरिक ट्रम्प, उन्होंने कहा है कि बिटकॉइन $1 मिलियन का हो सकता है, ठीक है? उन्होंने एक और स्टेटमेंट भी दी है, उन्होंने ये कहा है कि बिटकॉइन रियल एस्टेट से बेहतर इन्वेस्टमेंट टूल है, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट से अच्छा है कि आप बिटकॉइन में डालिए, वो ज़्यादा बेहतर है। तो कहीं न कहीं आपको ये देखने को मिला है कि डोनाल्ड ट्रम्प बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है, जब उनके बेटे आके ये बात कर रहे हैं, जो भी इतनी बड़ी बातें वो कर रहे हैं, तो कोई उसके पीछे का रीज़न होगा, और वो ज़रूर उनके दिमाग में कुछ होगा, तो ज़रूर बैकएंड में वो चीज़ें काम ज़रूर कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, ठीक है? जो कि अच्छा जो साउथ कोरिया है, जो साउथ कोरिया ने अभी जो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे जो टैक्स है, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए अभी भी 2027 तक के लिए थोड़ा-सा पोस्टपोन किया है। ये भी अच्छी बात है, ठीक है? और जो लेजेंडरी इन्वेस्टर है, रे डेलियो, उन्होंने कहा है कि अ, डेट और बॉन्ड से थोड़ा-सा दूर रहिए और हो सका है तो अच्छी कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट कीजिए, जिनको उन्होंने कहा कि बिटकॉइन और गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। तो उनकी ये सलाह है, बहुत बड़े व्यक्ति जब कोई चीज़ को बात करते हैं, तो वो उसके पीछे का कोई बड़ा रीज़न होता है। तो देखिए, मैं तो हमेशा बिटकॉइन के साथ हूँ और हमेशा से बिटकॉइन के लिए बहुत बुलिश हूँ, ठीक है? तो बस यही चीज़ें हैं दोस्तों, कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं। बाकी मार्केट में देखिए फ़िलहाल कोई घबराने वाली मेरे हिसाब से बात नहीं है। अगर 5-10 हज़ार डॉलर की गिरावट मार्केट में होती है, तो उसके लिए भी हम वेट करेंगे, ठीक है? और 10-15 हज़ार डॉलर की गिरावट भी होती है। मैंने जैसे आपको कहा कि 88,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है और मैक्सिमम गिरावट 84,000 के आसपास हमको डेफ़िनेटली एक बार मार्केट में एक बाइंग मिल सकती है। तो जो अभी भी मार्केट बहुत अच्छी कॉइन्स में हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जैसे मैटिक जैसे अच्छे कॉइन्स में मैटिक आपको 50-55 सेंट के आसपास मिलती है, तो आप पार्ट्स में उसमें एंट्री कर सकते हैं 50-55 सेंट के आसपास, और फिर 50 सेंट के नीचे भी मिलती है, तो आप उसमें बाई कर सकते हैं मैटिक में भी। और सोलाना में जो हमारी पहली बाइंग थी $205 के आसपास, वो हमारी बाइंग हो चुकी है, ठीक है? तो आज एक बड़ा दिन है, आज जो सीपीआई डाटा, यूएस का जो सीपीआई डाटा इन्फ्लेशन रेट है, वो आने वाली है, और जो एक्सपेक्टेशन है वो 2.7 की है और जो प्रीवियस है वो 2.6 है। तो अगर 2.7 आई, तो मे बी हमको हो सकता है कि मार्केट में एक स्टेबिलिटी दिखे या थोड़ा-सा करेक्शन हमको दिखे, और अगर कहीं कम निकल के आता है एक्सपेक्टेशन से, 2.6 ही आती है या 2.5 आती है, तो मार्केट में भी हमको एक अपसाइड की तरफ बहुत अच्छा मूव देते हुए दिख सकता है। तो ये जो मंथ है, ये जो 10-15 दिन है, इसमें मार्केट में थोड़ा-सा प्रेशर या अप डाउन्स हमको देखने को मिल सकता है 5-10 हज़ार डॉलर की, ठीक है? तो बस दोस्तों यही है, और प्लीज़ दोस्तों आपसे मैं ये एक अनुरोध ज़रूर करूँगा यार, आप वीडियोज़ को कभी पूरा नहीं देखते। हालाँकि मुझे ये पहले वीडियो पे पहले बोलना चाहिए था, बट आपको वीडियोज़ को पूरा देखिए, आप इसपे क्या आपको कंटेंट मिल रहा है और क्या चीज़ें आपको दी जा रही है, वो आप देखिए। जो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा ये करता हूँ, मैं कोई बड़े दूसरे यूट्यूबर्स की तरफ नहीं हूँ, जो कहते हैं कि भैया 10-10 कॉइन 20-20 कॉइन आके आपको बोल दिया
और फिर वहाँ से कि भैया ये 2x जाएगा, ये 5x जाएगा, ये 10 कॉइन बता दिए, फिर उसमें से 2 कॉइन जो चले जाते हैं वो आपके सामने बताया कि हमने बताया था कि ये कॉइन जाएगा, देखो ये कॉइन जाएगा। ऐसा नहीं बताओ, तो मैं आपको अपनी पूरी रिसर्च के बाद जो भी कॉइन में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, वो कॉइन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वही कॉइन मैं आपको बताता हूँ, और जो मैं करता हूँ वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? तो क्योंकि मुझे मेरा इसमें पैसा लगा हुआ है, क्योंकि जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उनकी बात अलग है, ठीक है? वो बताते भी नहीं है कि कितना पैसा वो डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे, और मैं हमेशा आपको रिस्क भी बताता हूँ कि भैया देखो इतना पैसा है तो अब डालिए, बहुत ही कम और मैक्सिमम अमाउंट अपना बिटकॉइन और स्पॉट में रखिए, ठीक है? और थोड़ा बहुत जैसा मेरा है कि मैं मेरा 85% बिटकॉइन में है, और 5-7% इथेरियम में है, 2-3% सोलाना में भी है, 1-2% एक्सआरपी में भी है। ठीक है? तो इस तरीके से आप पोर्टफोलियो को मैनेज कीजिए, और ट्रेडिंग के लिए चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग आप कर रहे हो या फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है? उसके लिए भी स्ट्रैटेजी के थ्रू अपने पोर्टफोलियो का एक छोटा-सा अमाउंट जब मैं रखता हूँ, 1-2% का, ठीक है? वो फ्यूचर के लिए मैं रखता हूँ, और स्पॉट के लिए मैं 1-1.5% का अमाउंट यूज़ करता हूँ अपने पोर्टफोलियो का, और बाकी जो मेरा 90% आप समझ लीजिए जो पोर्टफोलियो है वो स्पॉट में पड़ा हुआ है, और बाकी मैं कुछ कैश होल्ड करता हूँ। कुछ अलग रीज़न की वजह से अगर मार्केट में गिरावट दिखती है या करेक्शन दिखता है या कुछ और दिखता है, तो मैं डेफ़िनेटली बाय करने के लिए कैश तो होल्ड करता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर यही चीज़ है। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है और ज़रूरी थी, और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आज जैसे ही सीपीआई डाटा आएगा मैं तुरंत से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो कीजिए, और मेरे वीडियो को आप पूरा देखिए और इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आने वाले टाइम में हम बहुत ही अच्छी वीडियोस और अच्छे कंटेंट्स लेके आएंगे। तो बहुत से लोग मेरे बोलते हैं कि यार आप फ़ोन से वीडियो क्यों बनाते हो? देखिए, फ़ोन से मैं कंफर्टेबल रहता हूँ। देखिए, आपको क्या कंटेंट दिया जा रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए मेरे हिसाब से, ठीक है? लेकिन फिर भी अगर आप लोग ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप ये कहोगे कि नहीं आपको सिस्टम से वीडियो बनानी चाहिए, तो डेफिनेटली मैं सिस्टम से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है सिस्टम से थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, फ़ोन से थोड़ा कम टाइम लगता है, और मैं एडिट भी नहीं करता हूँ। तो अगर आप कहेंगे, कमेंट करोगे, तो मैं डेफिनेटली सिस्टम से वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? और बाकी अगर इसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, इसमें आपको बड़ी अच्छी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अच्छी तरीके से आप देख पा रहे हो, कि मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बढ़िया रहिए, खुश रहिए, कमाते रहिए।